15 दिन होने को हैं, हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारने वाला एक भी आतंकी अब तक मारा नहीं गया। पाकिस्तान में बैठे हमले के साजिशकर्ता अभी भी जिंदा है। हमारा एक बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान की कैद में। पाकिस्तानी नेता और मंत्री परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार मौन साधे हुए है। अब यह सन्नाटा क्यों है, यह समझ से परे है। यही नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तब बड़ी बड़ी हाका करते थे, कहते थे कि मित्रों समस्या सरहद पर नहीं, समस्या दिल्ली में है। मित्रों समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। लेकिन आज जब खुद मोदी दिल्ली में है और समस्या जस की तस बनी हुई है, पाकिस्तान की हिमाकत बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार कोई एक्शन लेने के बजाय विपक्ष का मजाक बनाने में व्यस्त है। आप कल्पना करिए कि यही बीजेपी अगर विपक्ष में होती और पहलगाम जैसी कोई घटना हुई होती, तब ये लोग क्या करते? ये लोग किस तरह राजनीति करने पर उतर आते? अब तक ये लोग पीएम आवास के बाहर चूड़ियां लेकर पहुंच गए होते, लेकिन अब जब खुद ये लोग सरकार में है, जवाब देते नहीं बन रहा है। आज देश जवाब मांग रहा है कि आखिर कब पहलगाम में जान गंवाने वाले निर्दोष भारतीयों को न्याय मिलेगा, कब तक तारीख पर तारीख दी जाती रहेगी। अब तो लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। विपक्ष पहले ही खुलकर कह चुका है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। यह सरकार आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेती है वह हमें मंजूर है। अब इस समर्थन के बाद भी न जाने क्यों मोदी जी के हाथ कांप रहे हैं, न जाने क्यों पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा होकर रहेगा, लेकिन देश पूछ रहा है कब होगा रक्षा मंत्री जी, तारीख तो बता दीजिए, क्योंकि यह बात तो 23 अप्रैल से देश सुन रहा है। आपको याद होगा कि पहलगाम में आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था। इस घटना के अगले ही दिन पीएम मोदी आनन फानन में बिहार के मधुबनी पहुंच गए थे। हाँ, आपने सही सुना, पीएम मोदी ने आतंकियों को बिहार के मधुबनी से ललकारा था। वो बात अलग है कि उन्हें कश्मीर जाना चाहिए था। बिहार के मधुबनी में लगे चुनावी मंच से पीएम मोदी ने कहा था कि करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद देश इस उम्मीद में बैठ गया कि अब तो पाकिस्तान की खैर नहीं। मोदी मीडिया भी काउंटडाउन चलाने लगा अब तो एक्शन होने ही वाला है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। पहलगाम में 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकी अब भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इधर अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोने वाले लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मोदी और उनके मंत्रियों ने एक बार भी पाकिस्तान का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया है। रविवार को राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि मोदी के नेतृत्व में आप जैसा चाहते हैं वैसा होकर रहेगा, लेकिन उधर पाकिस्तान खुलकर भारत का नाम ले रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुलकर कह चुके हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। इससे पहले सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुका है कि या तो सिंधु नदी में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। गौर करिएगा, यह बात वह देश कर रहा है जो पहले से भूखा, नंगा और कंगाल है। मतलब गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। लेकिन कब तक, यह सवाल सरकार से पूछना जरूरी है। पूछना जरूरी है कि कितने पुलवामा, कितने उरी और कितने पहलगाम जैसे हादसे का इंतजार यह सरकार कर रही है। क्यों सरकार पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को एक झटके में नहीं मिटा रही है? क्यों आतंकवाद के खिलाफ यह सरकार जीरो टॉलरेंस नहीं दिखा पा रही?